चलिए आज पौराणिक कथाओं के पन्नों से निकली एक ऐसी गजब की कहानी जानते हैं। एक ऐसी दिव्य गाय की कहानी जो सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड है। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल यकीन करने जैसा नहीं लगता है ना कि एक अकेली गाय और उसके अंदर पूरे के पूरे 33 प्रकार के देवता वास करते हैं। पर ये हुआ कैसे? चलिए इसी की कहानी को समझते हैं। मतलब सोच कर देखिए, 33 प्रकार के देवता यानी कि स्वर्ग के 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी दिव्य शक्तियां भला एक जीव के शरीर में समाई कैसे? इसका जवाब ना एक बहुत ही महान ब्रह्मांडीय घटना में छुपा है। तो इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उस दौर में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना पाने का फैसला। समुद्र मंथन ये सिर्फ कोई घटना नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड की शक्तियों का एक बहुत बड़ा टकराव था। हुआ ये कि अमरता के अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच कुछ समय के लिए गठबंधन हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले तो देवता कमजोर पड़ गए। अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए उन्होंने अपने दुश्मनों यानी असुरों से हाथ मिला लिया। फिर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और उसमें से एक के बाद एक पूरे 14 अनमोल रत्न निकले। और उन्हीं 14 रत्नों में से एक थी कामधेनु। और वो कोई मामूली रत्न नहीं थी, बल्कि साक्षात देवी लक्ष्मी के साथ प्रकट होने वाली एक जादुई, एक ईश्वरीय शक्ति थी। कामधेनु की शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मन में कोई भी इच्छा सोच लो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसे पल भर में पूरा कर सकती थी। मतलब ये सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि एक चलता फिरता चमत्कार थी। अच्छा, अब यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कामधेनु की इसी असीम शक्ति ने एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे दिया। एक ऐसा संकट जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब हुआ ये कि कामधेनु की ये चमत्कारी शक्ति देखकर असुरों का लालच जाग गया। जो गठबंधन अमृत के लिए बना था ना, वो अब इस दिव्य गाय को पाने की एक जबरदस्त होड़ में बदल गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वो खूंखार असुर उस दिव्य गाय को छीनने के लिए, उसे लूटने के लिए पागलों की तरह झपटे। और एक पल को तो ऐसा लगा कि कामधेनु उनके अपवित्र हाथों में आ ही जाएंगी। लेकिन तभी कामधेनु को उन असुरों से बचाने के लिए ब्रह्मांड के सभी 33 प्रकार के देवी देवताओं ने मिलकर एक बहुत ही अनोखी योजना बनाई। तो हुआ ये कि सभी देवताओं ने अपने आकार को एकदम छोटा कर लिया और उस गाय के शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। और इस तरह कामधेनु एक दिव्य गाय से एक चलता फिरता ब्रह्मांड बन गई। तो जब असुरों का ये खतरा टला, तब कामधेनु की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें एक नया उद्देश्य मिला जो स्वयं महादेव ने तय किया था। भगवान शिव ने कामधेनु को आदेश दिया, हे कल्याणी सुरभि, पृथ्वी पर जाकर महान ऋषियों की सहायता करो, ताकि तुम्हारे पवित्र अंश से उनके यज्ञ सफल हो सकें। मतलब उनका उद्देश्य था कि देवताओं को ताकत देने वाले जो महायज्ञ होते हैं, उन्हें संपन्न करने में ऋषियों की मदद की जाए। ये एक तरह से जगत कल्याण का आदेश था। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां कामधेनु धरती पर उतरती हैं और उनके आने से एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे आज भी याद किया जाता है। महादेव की आज्ञा मिलते ही कामधेनु ने धरती की ओर उड़ान भरी और उन्होंने उतरने के लिए कोई और जगह नहीं बल्कि खुद महादेव की नगरी काशी को चुना। और जैसे ही उनके दिव्य चरणों ने काशी की उस पवित्र धरती को छुआ, एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। कामधेनु की भक्ति और उनके इस निस्वार्थ भाव से खुश होकर भगवान शिव खुद एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्धनारीश्वर रूप में, एक ऐसा अद्भुत रूप जिसका आधा हिस्सा माता पार्वती का और आधा साक्षात महादेव का था। इस दिव्य दर्शन ने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो आज भी काशी में जिंदा है। चलिए देखते हैं कि इस चमत्कार का आखिर नतीजा क्या हुआ। तो हुआ ये कि कामधेनु काशी आईं। उनके आने से अर्धनारीश्वर प्रकट हुए और फिर उनके आशीर्वाद से एक चमत्कारी शिवलिंग की स्थापना हुई। शिव जी ने कामधेनु को आशीर्वाद दिया और गायों की हमेशा रक्षा करने के वचन के साथ वो उसी जगह पर एक चमत्कारी शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। और आज भी काशी में महादेव का वो चमत्कारी रूप गोप्रेक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो हमें उस महान पौराणिक घटना की याद दिलाता है।
तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ये सिर्फ असुरों से एक बचाव था, या फिर ये निस्वार्थ सेवा और भक्ति का एक ऐसा प्रतीक था जिसने ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ ला दिया। इस कहानी का असली मतलब क्या है?